किसी को नहीं और कार्रवाई चल रही है जी। और ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो अब ट्विटर जो है एक्सपोज्ड है कि लोग देश भर में जहां जहां इनको दिक्कत रही है उसको उन पर वो सवाल उठा सकते हैं। चलिए अब ये गाजियाबाद वाले मामले पर ही थोड़ा सा अब फोकस करते हैं। आनंद तिवारी गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं, दीपक रावत लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन से हमारे साथ हैं। आनंद, आपने भी वहां पर बात की है ग्राउंड पर, क्या अपडेट है, किस तरह की अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी? उम्मेद पहलवान की क्या अब गिरफ्तारी होगी या फिर उसका जो एक्सप्लेनेशन है कि उसने किसी से कुछ भी गलत नहीं बुलवाया, जो कहा गया उसने उसी को आगे पेश किया, उसको मान लिया जाएगा? और अब नोटिस भी जारी किया गया, लोगों को कहा गया कि आप पुलिस स्टेशन आइए 1 हफ्ते के अंदर। जी देखिए, बिल्कुल आनंद, ट्विटर की मुश्किलें तो बढ़ गई हैं क्योंकि 2 मामलों में ट्विटर घिरता नजर आ रहा है। कांग्रेस टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो एंटी टेरर यूनिट है वो लगातार ट्विटर से सवाल जवाब कर रही है। नोटिस भेजा गया और ये इंडिया का पहला मामला है जब लोनी में ट्विटर और अन्य अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। कल एक लीगल नोटिस जो है वो ट्विटर के जो इंडिया हेड हैं उन्हें भी सौंपा गया है और 7 दिन के अंदर उन्हें बाकायदा फिजिकली प्रेजेंट होकर जवाब देना है। लोनी में जो जांच अधिकारी उसको अगर वो नहीं देते हैं तो आगे कानूनी कार्रवाई जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है और उत्तर प्रदेश सरकार है वो करेगी। अगर वहीं बात की जाए पूरे प्रकरण की आनंद, तो इस पूरे मामले में अभी पुलिस की जो थ्योरी है वो यही बताती है, पुलिस का यही कहना है कि उम्मेद पहलवान जो है वही इसमें एक मास्टरमाइंड है जिसने ये पूरा ताना बना बुना, जिसने इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की, एक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। देखना ये होगा कि कब गिरफ्तारी होगी उम्मेद पहलवान की, क्योंकि वो मीडिया से लगातार बात कर रहा है लेकिन पुलिस के कब्जे से दूर है। पुलिस कब तक उस तक पहुंचती है और क्या कुछ वो खुलासे करता है। कल न्यूज़ 18 से भी जब उसने खास बातचीत की तो उसने दावा किया था कि वो सरेंडर करना चाहता है और वो कई लोगों के नाम बताएगा जिन्होंने इसे एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की, एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो एक आरोपी हैं और उन्होंने फेसबुक के जरिए एक धार्मिक जो भावनाएं भड़काने का काम किया है, माहौल खराब करने की कोशिश की है बुलंदशहर जाके। और इस पूरे मामले में जो पीड़ित हैं उनके भी बयान, अगर वो सरेंडर करना चाहता है, उसने कुछ गलत नहीं किया आनंद, तो वो भाग क्यों रहा है? और अगर वो किसी के इशारे पर ये सब कुछ कर रहा था तो सीधा आकर सामने आकर प्रत्यक्ष आकर सबको बता दे। दीपक रावत लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन पर है, अब कई लोगों की आवाजाही होगी इसी पुलिस स्टेशन पर क्योंकि उन्हें हाजिरी लगानी पड़ेगी, नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। जी आनंद, कई लोग आना जाना है और इस बीच अगर बात करें तो करीबन 9 लोगों की गिरफ्तारी। और जैसा आप कह रहे थे कि उम्मेद पहलवान को लेकर पुलिस यही कह रही है कि अगर वो कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, क्योंकि फेसबुक लाइव वो ज़रूर कर रहा है, लोगों से बातचीत ज़रूर कर रहा है, लेकिन जब पुलिस ढूंढ रही है तो वो मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में पुलिस का ये साफ तौर पर कहना है कि अगर उम्मेद पहलवान कुछ कहना चाहता है तो उसे जाँच में सहयोग करना चाहिए। उसको हर जगह टीमें ढूंढ रही हैं, दबिश दे रही हैं, लेकिन अभी तक कोई अता पता है नहीं। लेकिन जिन 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई उसमें से 2 लोगों को बेल मिल गई, 4 लोगों की कल गिरफ्तारी हुई थी, उनको आज कोर्ट में पेश किया जाना है। 2 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है जब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इस बीच जो तलाश है वो तलाश इस बात को लेकर भी है आनंद कि सोशल मीडिया पर जब इस तरीके के मैसेज सर्कुलेट होते हैं तो वो कौन लोग हैं जो कि एक ऐसे मैसेज को जिसका कोई तथ्य नहीं है, किसी का कोई प्रमाण नहीं है, आप उसको एक के बाद एक रिट्वीट करते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर भी लगाम लगाने की पूरी कोशिश में है अब यूपी पुलिस। और यूपी पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों को नोटिस भेजा है इस पूरे मामले में, उन लोगों के पिछले मामले भी देखे जाएंगे। क्या इससे पहले भी उन्होंने इस तरीके की कोशिशें की हैं कि कोई किसी धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की जाए? जी, आप मेरे साथ बने रहिए। अब यूपी के गाजियाबाद के बुजुर्ग की पिटाई से जुड़े मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दीपक रावत जैसे कह रहे थे 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अब तक। अब इन 4 आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने इन्हें आज गाजियाबाद की निचली अदालत में पेश करने का फैसला किया है। अब दावा किया जा रहा है कि 4 आरोपी अंश, हिमांशु, बाबू और शाबेज 5 जून की घटना वाली रात क्राइम स्पॉट पर मौजूद थे। इन 4 को मिलाकर पुलिस अब तक इस मामले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब इसी मामले में वीडियो के जरिए नफरत फैलाने का आरोपी स्थानीय नेता उम्मेद पहलवान अभी भी फरार है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमें बनाई हैं जो सभी जगहों पर दबिश डाल रही है। उम्मेद पर सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। अब वहीं पुलिस ने उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम बनाई। पूरे मामले पर उम्मेद पहलवान का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। दरोगा जी की वो डायरी देखी जाए जिसमें दरोगा जी ने, शायद उनका नाम नरेश है, जिसमें उन्होंने वो एप्लीकेशन रखी और चचा के उस पर साइन है और चचा ने वो एप्लीकेशन दी। चचा सामने बैठे हैं, जितनी बात चचा ने मुझे बताई इतनी बात मैंने बोली। मैं कसम खाता हूँ
कि जितनी बात चचा ने मुझे बताई मैंने इतनी बोली, और ये जो लोग आज मुझे जेल भेजने की बात कर रहे हैं, फर्जी मुकदमा लगाने की बात कर रहे हैं। मीडिया कैमरास को पता है कि वो कहाँ है, मीडिया जर्नलिस्ट को पता है वो कहाँ है, खुलेआम बैठ के बाइट दे रहा है, लेकिन 3 टीमें बाहर है, वो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी, उसका पता नहीं लगा सकी। थोड़ा मानने को, विश्वास करने को थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना। अब यही सवाल पुलिस से भी पूछा जाएगा। अब पिटाई मामले में जिस आरोपी उम्मेद पहलवान को पुलिस तलाश रही है, उसकी कई नेताओं के साथ तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर में उम्मेद पहलवान लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के साथ नजर आ रहे हैं। इससे पहले बीजेपी नेता आलोक अवस्थी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ उम्मेद पहलवान की एक तस्वीर साझा की थी। आनंद तिवारी और अजीत सिंह हमारे साथ हैं और दीपक रावत भी हैं। अजीत, ये कनेक्शन कहां आकर जुड़ रहा है? और सबसे बड़ी बात, अगर 3 टीमें जो हैं वो उसको ढूंढ नहीं पा रही, लेकिन मीडिया टीम को बैठ के वो बाइट दे रहा है, जर्नलिस्ट जानते हैं वो कहां है, सामान्य लोग जानते हैं वो कहां है, पुलिस नहीं जानती वो कहां है, और ये तो हर किसी से जुड़ा हुआ लग रहा है, कभी बीजेपी के साथ, कभी समाजवादी पार्टी नेताओं के साथ, सबके साथ इसकी तस्वीरें हैं। देखिए, बिल्कुल उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उम्मेद पहलवान को ही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और ये चाहे नंदकिशोर गुर्जर की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, सबसे तस्वीरें वायरल हो रही। लगातार मीडिया को बयान दे रहा है उम्मेद पहलवान, कह रहा है कि नहीं, मैंने तो गलती नहीं की, जितना बुजुर्ग ने कहा था उतना ही मैंने कहा। लेकिन एडीजी येलो ने जरूर कह दिया था आनंद की इस वीडियो की फोरेंसिक जांच कराई जाएगी, क्या इसमें वॉइस ओवर किसी और का है, क्या इसे साजिशन बनाया गया था। तो उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित है, लेकिन वो मीडिया को अपना वीडियो जारी कर रहा है, अपना बाइट दे रहा है, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही। तो ये एक सवाल जरूर है। इसको लेकर यूपी के जो गृह विभाग के एसीएस होम है अवनीश अवस्थी, उन्होंने एसएसपी गाजियाबाद को कहा कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और इस मामले में जितने भी एक्यूज्ड हैं या जो लोग भी इसमें 120B में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यानी यूपी पुलिस की यह तैयारी है और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, वो चाहे जितने बड़े दल का व्यक्ति हो, चाहे जितना बड़ा रसूख वाला व्यक्ति हो और चाहे जितना ताकत वाला हो। तो इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। इसीलिए ट्विटर इंडिया के जो एमडी हैं उनको भी नोटिस दी गई। कई सारे लोगों के चेहरे वो अभी सामने आना। कल आपने देखा कि जो सरकार के मंत्री हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह, मोहसिन रजा साहब, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि चेहरा कोई भी हो, चाहे जितना बड़ा हो, उसे हम सामने लाएंगे और बेनकाब करेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं कि उनको छोड़ा जाए। अभी भी मोहसिन रजा साहब हैं हमारे साथ, कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए क्या कह रहे थे आप? देखिए, मैंने कहा ना कि जिस तरह से आप उम्मेद की बात कर रहे हैं, उम्मेद को आप देखिए, ये उम्मेद पहलवान जो है, बल्कि मौलाना उम्मेद पहलवान अगर कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि उनको बाकायदा सदस्यता दिलाई गई है। वो अपने समाजवादी पार्टी का गमछा डाले हुए हैं, तो इससे साफ हो जाता है कि वो समाजवादी पार्टी की साजिश इसमें साफ है। और इसके लिए अखिलेश यादव जी को आगे आकर बताना चाहिए कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगा जब हुआ था तब भी उन्हीं की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। तो कहीं कोई दूसरे दंगे की साजिश इसके पीछे कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी या आप खुद सब लोग शामिल तो नहीं है इसमें। इसलिए हमें उत्तर प्रदेश को बचाना है। आदरणीय योगी जी की प्राथमिकता है कि यहाँ पर ये जो आरोप के छींटे हैं, ये थोड़ा दामन